रीट पात्रता परीक्षा 2025 और थर्ड ग्रेड मेंस के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को। तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था की और भी अगर हम विशेषता देखें तो टॉय एज तो कहा ही जाता है, इसके अलावा इसे टोली पूर्व की अवस्था, जिसे हम कह सकते हैं कि प्री गैंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री गैंग एज भी कहा जाता है। इसके अलावा और आप देखोगे तो इसे विद्यालय पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्री स्कूल एज भी हम कह सकते हैं। प्री स्कूल एज भी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप समस्या की अवस्था भी कह सकते हो, जिसे आप इंग्लिश में कहो तो आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक एज। प्रॉब्लमेटिक एज भी आप कह सकते हो। इसके अलावा आप अगर इसको ध्यान करोगे तो आप प्रिपरेशन एज भी कह सकते हो। अध्यापकों की दृष्टि से ये क्या होती है? तैयारी की अवस्था होती है। और इसके अलावा आप उत्सुकता और जिज्ञासा की अवस्था भी इसको कह सकते हो, जिसमें आप क्यूरियोसिटी जिसको आप बोल सकते हो। तो पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित आप फैक्ट याद करो। तो एक तो ये है टॉय एज, इसके अलावा प्री गैंग एज जिसको आप टोली पूर्व की अवस्था कहते हो, प्री स्कूल एज भी आप कह सकते हो जो विद्यालय पूर्व की अवस्था है। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक एज भी कह सकते हो, समस्या की अवस्था कह सकते हो, तैयारी की अवस्था कह सकते हो, प्रिपरेशन एज आप इसको कह सकते हो। तो पूर्व बाल्य अवस्था से संबंधित ये विशेषताएं हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है, जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, जो टीचर से संबंधित होती है। पात्रता परीक्षा 2025 और थर्ड ग्रेड मेंस के लिए उपयोगी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे।